हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस व्लॉग में मैं आपको तमिलनाडु के एक बेहद ही खास और ऐतिहासिक स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम भी कहा जाता है। महाबलीपुरम जाने के लिए सबसे पहले हम चेन्नई पहुंचे थे। चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने वहां से एक कार हायर कर ली थी महाबलीपुरम तक के लिए। चेन्नई से महाबलीपुरम की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और यहां तक आने का जो बेस्ट रूट माना जाता है वो होता है ईस्ट कोस्ट रोड, जिसे ECR भी बोलते हैं। यह ड्राइव बहुत ही सीनिक है। एक तरफ समुंदर का व्यू और दूसरी तरफ ग्रीनरी, जो पूरी जर्नी को काफ़ी एंजॉयबल बना देता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट चेन्नई है। वहीं से आप टैक्सी या सेल्फ ड्राइव कार या बस से आसानी से महाबलीपुरम पहुँच सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए महाबलीपुरम का खुद का रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन है चेंगलपट्टू जंक्शन, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। आप चेन्नई से चेंगलपट्टू तक ट्रेन ले सकते हैं और वहाँ से टैक्सी या बस लेकर महाबलीपुरम आ सकते हैं। एक और ऑप्शन है चेन्नई का एगमोर या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप डायरेक्टली कैब या बस लेकर महाबलीपुरम पहुँच सकते हैं। दोस्तों, महाबलीपुरम का इतिहास 7वीं और 8वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब ये पल्लवा डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था। यह जगह स्पेशली फेमस है अपने रॉक कट टेम्पल्स, केव्स और स्टोन कार्विंग्स के लिए। यहाँ का ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, जो इसकी ग्लोबल इम्पोर्टेंस को दिखाता है। यहाँ एंट्री करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो लगभग 75 रुपए का लोकल एंट्री या पार्किंग चार्ज लगता है, जो ASI टिकट से अलग होता है। मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का टिकट लेना होता है। इंडियन विजिटर्स के लिए यह टिकट 40 रुपए पर पर्सन है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 600 रुपए पर पर्सन। एक बार टिकट लेने के बाद आप इसे मल्टीपल मॉन्यूमेंट्स पर यूज कर सकते हैं, जो काफी कन्वीनियंट है। महाबलीपुरम पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया आनंदा भवन में। यहाँ हमने इडली, डोसा, उत्तपम और पूरी सब्जी ट्राई की। फूड का टेस्ट सिंपल और ऑथेंटिक था। फ्रेश चटनीज और सांबार के साथ ये ब्रेकफास्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा। ब्रेकफास्ट के बाद हमारा पहला स्टॉप था शोर टेम्पल, जो महाबलीपुरम का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है। यह टेम्पल 8th सेंचुरी में पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह इंडिया के ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स में से एक माना जाता है और बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास लोकेटेड है। इस टेम्पल को इंडिया का पहला ग्रीन हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, जहां आप फोटोज ले सकते हैं। ये प्लेस सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। इसके बाद हम गए पंच रथ देखने। ये है 5 अलग अलग रथ स्ट्रक्चर्स हैं, जो एक ही पत्थर से कार्व किए गए हैं। इनका नाम महाभारत के पांडवों और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ।
यह मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल के रूप में बनाए गए थे और कभी पूजा के लिए यूज नहीं हुए। ये भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। उसके बाद हमने विजिट किया महिषासुर मर्दनी केव टेम्पल और ईश्वरा टेम्पल। यहाँ पर माता दुर्गा का महिषासुर को हराते हुए कार्विंग बहुत ही डिटेल में बना हुआ है। यह जगह एंशिएंट आर्ट और माइथोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। इसके पास ही महाबलीपुरम लाइट हाउस है, जहां से आप पूरे एरिया और समुंदर का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। लाइट हाउस वैसे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है और इसके लिए अलग से टिकट लगता है। इसके बाद हम आए कृष्णा मंडपा एरिया में, जहां काफी सारे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एक साथ लोकेटेड हैं। यहां आप देख सकते हैं कृष्णा मंडपा, जहां कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत उठाते हुए सीन कार्व किया गया है। ये है अर्जुन्स पेनेंस, जिसे डिसेंट ऑफ गंगा भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा ओपन एयर रॉक कार्विंग है जो 7वीं शताब्दी में पल्लवा पीरियड के टाइम बनाई गई थी। राइट साइड में देखा बड़ा मूर्ति है ना, ये नाम का शिव भगवान। आप शिव जी का ऊपर देखो राउंड वाले ना, ये नाम का चंद्र भगवान, उधर से सूर्य भगवान, सूर्य चंद्र। आपको सेंटर में देखो नागा नागिनी नागराजा, ये गंगा नदी। वो हिमालय माउंटेन में वो गंगा नदी नीचे आए तो इंद्र का हाथी है, हैदराबाद का हाथी है, सफ़ेद का हाथी हो। ये पापा मामा बच्चों यही सब पूरा गंगा पानी पी रहा। ये बड़ा हाथी कड़ा के नीचे देखी और बिल्ली तपस कर रहा है। ये सेम लक इमिटेटिंग लक अर्जुन, तो बिल्ली तपस करेगा। ये भी छोटा विष्णु मंदिर के नीचे देखो वो 3 हेड टूट गया। ये तो बैड स्टूडेंट्स करता। वो देखो ऊपर देखो गणेश का मंदिर, ऊपर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, पीछे सेंटर में इंडियन स्ट्रक्चर द्राविडियन का आर्किटेक्चर है। आप नीचे पिलर देखो रोमन पिलर है, रोमन आर्किटेक्चर। तो अभी 3 मॉडल में बना है, एक ही पत्थर से गणेश का रथ है। यहाँ से गंगा जी बाबा पूजा का मंदिर, दर्शन का मंदिर। यहीं पर फेमस बटर बॉल भी है, एक बड़ा सा गोल पत्थर जो स्लोप पर बैलेंस बनाकर खड़ा है, जो देखने में काफी यूनिक लगता है। बॉल तो उसको ब्रिटिश टाइम को तो 7 हाथी ये फुल करता, ऐसा गिरता नहीं हो गया। ये मिनी साइक्लोन विंड राइट अर्थक्वेक आल्सो, कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ त्रिमूर्ति केव, गणेश रथ, वराह केव टेम्पल और कुछ अनफिनिश्ड रॉक कट केव्स भी हैं। ये सब मॉन्यूमेंट्स पल्लवा पीरियड की इंजीनियरिंग और आर्ट को क्लियरली दिखाते हैं। ये सब जगह भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहती है। महाबलीपुरम में आप कोई भी मॉन्यूमेंट जाए, मोस्टली वो शाम 6 बजे तक ही खुले रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं सी शेल म्यूजियम, जो एशिया के सबसे बड़े सी शेल म्यूजियम्स में से एक माना जाता है। यहाँ आपको अलग अलग टाइप्स के रेयर शेल्स देखने मिलते हैं। यह म्यूजियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ओपन रहता है और इसका टिकट लगभग 100 रुपए तक होता है। महाबलीपुरम का ओवरऑल एक्सपीरियंस इतिहास, आर्किटेक्चर और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ हर जगह एक अलग स्टोरी और क्राफ्ट्समैनशिप देखने को मिलता है।
महाबलीपुरम एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पौंडीचेरी, जो यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। पौंडीचेरी का एक्सपीरियंस हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।